नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव बाय डॉक्टर श्रीराम किंकर जी महाराज। आज के चैप्टर का नाम है अवतारवाद की अवधारणा। श्री राम शरणम मम। अवतारवाद की अवधारणा सनातन धर्म की अपनी देन है। सभी धर्मों में इस प्रकार की अवधारणा का अभाव दिखाई देता है। हिंदुओं में भी सनातनी पक्ष को छोड़कर ऐसे विचारक और संत हुए हैं जिन्होंने अवतारवाद की धारणा को स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः ईश्वर की सत्ता को लेकर विवाद चलता ही रहता है, पर उससे भी अधिक विवाद ईश्वर के स्वरूप को लेकर है। एक पक्ष वह है जो ईश्वर को निराकार मानता है। इन निराकारवादियों में भी मतभेद विद्यमान है। एक समूह जहां उसे निराकार और निर्गुण दोनों ही मानता है, दूसरा पक्ष उसे निराकार मानते हुए भी निर्गुण नहीं मानता। वेदांत का ब्रह्म निर्गुण निराकार दोनों ही है। उसकी दृष्टि में ब्रह्म का न तो कोई आकार है और न ही वह गुण युक्त है, पर अन्य ईसाई और इस्लाम धर्मों में उसे निराकार के साथ साथ विशिष्ट गुणों वाला स्वीकार किया गया है। भारत में भी निराकार सगुणवादी संतों की एक परंपरा है। वस्तुतः निर्गुण एवं निराकार शब्द पर्यायवाची न होते हुए भी व्यवहार में एक दूसरे से अभिन्न हो गए हैं। साधारण व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ब्रह्म को निराकार मानने पर उसे निर्गुण तो मानना ही होगा। उनकी मान्यता है कि ईश्वर की विशिष्ट आकृति है और जहाँ आकृति की स्वीकृति है वहाँ उसे लेकर विवाद अवश्यंभावी है। इस तरह ईश्वर को लेकर अगिनत मत प्रचलित हैं और उनके पक्ष विपक्ष में न जाने कितने तर्क वितर्क प्रस्तुत किए गए हैं, पर कोई तर्क ऐसा नहीं है जिसके विपक्ष में तर्क न दिया जा सके। वस्तुतः ईश्वर के संदर्भ में जो विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं, उन सभी में अपनी मान्यताओं को ही तात्विक समझ लेने का आग्रह है। निराकार मानने के पीछे यह धारणा विद्यमान रहती है कि असीम ब्रह्म एक ही व्यक्ति के रूप में कैसे जन्म ले सकता है। फिर आकृति तो नाशवान है, अतः उन्हें यही प्रतीत होता है कि उसके निराकार रहने में ही उसकी महिमा सुरक्षित रह सकती है। उन्हें यह भय सताता है कि साकार मानते ही उसकी महिमा और निर्गुणता खंडित हो जाएगी। वही सगुण साकारवादियों को यह प्रतीत होता है कि इस विराट विश्व की रचना करने वाला निराकार कैसे हो सकता है। अगिनत रूपों का रचयिता भी निश्चित रूप से स्वरूपधारी ही होगा। विभिन्न मान्यता वाले अपनी मान्यता के अनुकूल ही साधना भी करते हैं, और जब उन्हें सिद्धि मिलती है तब उनका आग्रह और भी पुष्ट हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि मेरी धारणा ठीक न रही होती तो मेरी लक्ष्य पूर्ति कैसे हुई होती। साधना के पथ पर चलकर किसी को ईश्वर निराकार के रूप में बोध देता है तो किसी को उसका साकार रूप में दर्शन होता है। वस्तुतः यह कभी न समाप्त होने वाला विवाद है। एक तीसरी धारणा भी है जो इन दोनों में सामंजस्य स्वीकार करती है। इसकी मान्यता है कि एक ही ईश्वर निराकार और साकार दोनों ही है। वही निर्गुण भी है और वही सगुण भी है। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीतम नूपम। अर्थात वह निर्गुण और सगुण दोनों ही है। सम और विषम रूप भी वही है। सुनने वाले को यह धारणा अटपटी सी प्रतीत होती है। इसी का निराकरण करने के लिए चौपाई के उत्तरार्ध में ईश्वर की अनिवार्यता की ओर इंगित किया गया है। वस्तुतः ईश्वर कैसा है यह वाणी का विषय नहीं है, पर व्यक्ति को जैसे ईश्वर की आवश्यकता होती है वह वैसे ही गुण आरोपित कर लेता है और उसी की भावना के अनुसार उसके समक्ष ईश्वर स्वयं को उसी रूप में प्रकट कर देता है। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। बालकांड। जो जेहि भाय रहा अभिलाषी तेहि तेहि कई तसी तसी रुख राखी। अयोध्या कांड। मानस में महाराज मनु के दृष्टांत द्वारा मनुष्य के अंतःकरण में व्याप्त अंतर्द्वंद्व का एक प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है। मनु की बौद्धिक मान्यता थी कि ब्रह्म तो अगुण अखंड अनंत और अनादि है, पर हृदय और नेत्रों की मांग दूसरी थी। वे चाहते थे ईश्वर के सगुण साकार रूप का दर्शन। उनका तर्क था कि पिता का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर बालक की इच्छानुसार उन्हें वैसा स्वरूप प्रस्तुत करना चाहिए। अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमार्थवादी नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा।
शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तै नाना। ऐसे हु प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहहि। जौं यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तौ हमार पूजहि अभिलाषा। बालकांड। श्री रामचरितमानस में अवतार के कारणों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। उसमें गोस्वामी जी अवतार से संबंधित कई भिन्न धारणाओं को प्रस्तुत करते हैं। अनेक कल्पों की कथा के द्वारा चार वक्ता और श्रोता के माध्यम से वे इन्हीं विभिन्न धारणाओं को अभिव्यक्ति देने की चेष्टा करते हैं। इन चारों में से एक श्रोता गोस्वामी जी का अपना मन है। एक भक्त होने के नाते वे अपने मन के साथ वार्तालाप करके अपनी वैयक्तिक भावना और अभिलाषा प्रकट करते हैं। दूसरी कथा में वे सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए अवतार भूमिका की व्याख्या करते हैं। रावण के अत्याचार से समाज संत्रस्त था, पर इससे छूटने का कोई उपाय दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। पृथ्वी, मुनि, देवता सभी इसका समाधान पाने के लिए व्यग्र थे। ऐसी स्थिति में उन्हें ब्रह्मा के द्वारा यह संदेश मिला कि ईश्वर ही इस समस्या का समाधान दे सकता है। पर ईश्वर है कहाँ? ईश्वर को सगुण साकार मानने वाले विभिन्न लोकों में उनकी उपस्थिति का वर्णन करने लगे। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कह पाई प्रभु करई पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। बालकांड। भगवान शंकर इस संदर्भ में मध्यस्थ के रूप में सामंजस्य की भूमिका प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह सत्य है, किंतु उसकी सर्वव्यापकता के ज्ञान से ही तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। सर्वव्यापक यदि स्वयं सक्रिय होता तो क्या उसमें रावण रूपी बुराई को विनष्ट करने का संकल्प उत्पन्न होता? इसका अभिप्राय यह है कि उसमें इच्छा प्रकट करने की आवश्यकता है। निराकार को प्रेम और प्रार्थना के माध्यम से सगुण साकार रूप में परिणत करना होगा। उसमें ममत्व और राग की सृष्टि करनी होगी, जिससे वह हमारी समस्याओं को देखकर द्रवित हो जाए। उसमें दुखी जीव को कष्ट से मुक्त करने की करुणा उत्पन्न करनी होगी। भगवान शंकर के इस संस्मरण को उन्हीं के मुख से इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। तेहि समाज गिरिजा में रहे हूँ, अवसर पाई वचन एक कहूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिसि बिदिसि हूँ माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। बालकांड। अतः एक ओर यदि अवतार वैयक्तिक स्तर पर जीव की हृदयस्थ भावना और कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है, तो दूसरी ओर वह समग्र समाज की समस्याओं का समाधान देने की भूमिका भी निभाता है। विभिन्न युगों की सामाजिक समस्याएं स्वाभाविक रूप से भिन्न भिन्न होती हैं। इसीलिए प्रत्येक युग में अवतारों की भूमिका पृथक पृथक दिखाई देती है। यद्यपि स्थूल रूप में यही कहा जाता है कि समाज में जब जब धर्म की हानि और अधर्म की विजय होती है, अधम असुरों का अत्याचार प्रबल हो जाता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं और दुष्टों का संहार करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। इस तरह से अवतरित होकर समाज में पुनः धर्म की संस्थापना करते हैं। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि बिसद जस राम, जन्म कर हेतु। बालकांड। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता। युग की परिभाषा काल मर्यादा के अनुकूल की गई है, जिसमें युगों की संख्या 4 बताई गई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन युगों के अंतराल की भी स्पष्ट गणना की गई है। प्रत्येक युग की भिन्नता और उसका मनस्थिति पर प्रभाव का भी संकेत मिलता है। अंत में यह भी बताया गया है कि अमुक युग में भगवान इस रूप में अवतरित होंगे।
इस तरह काल की व्यवस्था गणित के समान अत्यंत सुनियोजित प्रतीत होती है। यदि मनोस्थिति की दृष्टि से युगों का विभाजन करें तो सारी व्याख्या ही परिवर्तित हो जाएगी। क्या काल विशेष में विश्व के विविध देशों में सामूहिक रूप में एक ही प्रकार की मनस्थिति दिखाई देती है? क्या देश विदेश में भी नागरिकों की मनस्थितियां समान होती हैं? और इससे भी आगे बढ़कर देखें तो क्या किसी व्यक्ति की मनस्थितियां सर्वथा एक रस होती हैं? इसका उत्तर सर्वथा नकारात्मक ही होगा। युगों की परिभाषा यदि केवल गणित की पद्धति से नियोजित होती तब तो बड़ी सरलता से यह कहा जा सकता था कि प्रत्येक युग में ईश्वर जिस रूप में अवतार लेता है वही उस युग के व्यक्तियों का आराध्य होता है। पर अंतर जीवन की दृष्टि से यह समस्या अत्यंत जटिल है। स्थूल दृष्टि से युग चक्र के अनुसार वर्तमान काल कलयुग है, पर भिन्न भिन्न देशों की परिस्थिति और विचार प्रवाह में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। हम स्वयं जिस देश के निवासी हैं वहाँ के व्यक्तियों के मानसिक स्तर का भेद स्पष्ट दिखाई देता है। अतः अंतर्मन की अवस्थाओं की दृष्टि से अवतारों के रहस्यों को एक भिन्न रूप में हृदयंगम किया जा सकता है। इस संदर्भ में विनय पत्रिका के एक पद में गोस्वामी जी के दृष्टिकोण को हृदयंगम करना अत्यंत उपादेय होगा। यहाँ वे अपनी मानसिक समस्याओं की ओर प्रभु का ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा करते हैं। कृपा सो धो कहो पिसारी राम, जही करुणा सुनि श्रवण दीन दुख धावत हो तजि धाम। नागराज निज बल विचारि ही, हारी चरण चित दीन हो। आरत गिरा सुनत खगपति तजि, चलत विलंब न कीन हो। दितिसुत त्रास त्रसित निसिदन, प्रह्लाद प्रतिज्ञा राखी। अतुलित बल मृग राज मनुज तनु, दनुज हत्यो श्रुति साखी। भूप सदसि सब नृप विलोकी, प्रभु राखू कहो नर नारी। बसन पूरी अरि दरप दूरी करी, भूरी कृपा दनुजारी। एक एक रिपुते त्रासित जन, तुम राखे रघुबीर। अब मोहि देत दुसह दुख बहु रिपु, कस न हरऊ भव पीर। लोभ ग्राह दनुजेस क्रोध, कुरुराज बंधु खल भार। तुलसीदास प्रभु यह दारुण दुख, भंजऊ राम उदार। विनय पत्रिका। इस पद में वे पुराण काल की विभिन्न घटनाओं का चिंतन करते हैं। सबसे पहले उन्हें गजग्राह की कथा का स्मरण हो आता है। वे प्रभु को याद दिलाते हैं कि जब गजेंद्र ने हृदय से हार मानकर आपके चरणों में चित्त लगाया तब आपने उसकी आर्त पुकार सुनकर उसकी तत्काल सहायता की। पुनः उन्हें प्रह्लाद और हिरण्यकशिपु की कथा का स्मरण आता है। किस तरह प्रभु ने अपने भक्त प्रह्लाद की प्रतिज्ञा की रक्षा की और नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का विनाश किया। फिर उनका ध्यान भगवान श्री कृष्ण की उस लीला की ओर जाता है जब वे नग्न की जा रही द्रौपदी की लज्जा की रक्षा करते हैं और वस्त्रावतार रूप ग्रहण कर दुशासन के गर्व को चूर चूर कर देते हैं। घटना की दृष्टि से देखें तो इस पद में कई विसंगतियां प्रतीत होती हैं। गोस्वामी जी इस पद में भगवान के 3 भिन्न भिन्न अवतारों का स्मरण करते हैं। इसे असंदिग्ध रूप से स्वीकार किया जाता है कि गोस्वामी जी के इष्ट देव भगवान राम हैं, पर यहाँ वे जिन 3 लीलाओं का स्मरण करते हैं उनमें से एक भी रामावतार से संबंधित नहीं है। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि उनकी दृष्टि में उनके आराध्य प्रभु श्री राम ही विभिन्न अवतारों के रूप में तत्कालीन युग की समस्याओं का समाधान करते हैं। पौराणिक दृष्टि से ये समस्याएं अलग अलग युगों की हैं, पर मनुष्य के अंतर्जीवन में इन समस्याओं का कोई क्रम नहीं होता। गोस्वामी जी अपने जीवन में इन तीनों समस्याओं को एक साथ पाते हैं और उनकी बड़ी मार्मिक आध्यात्मिक व्याख्या इस प्रकार करते हैं। पुराणों में गजग्राह की कथा बहुचर्चित है। गजेंद्र अपने प्रिय परिजनों के साथ विशाल सरोवर में जल क्रीड़ारत था। अचानक सरोवर में छिपा हुआ ग्राह उसके चरण को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। बहुत प्रयत्न करने पर भी गज स्वयं को ग्राह से मुक्त नहीं कर पाया। परिजन भी उसकी सहायता करने में असमर्थ थे। पूर्णतः निराश गज प्रभु को पुकार उठता है। प्रभु तत्काल वहां जाकर अपने चक्र से ग्राह का सिर काट देते हैं और गज को ग्राह का ग्रास बनने से बचा लेते हैं। गोस्वामी जी को लगता है कि यह तो प्रत्येक लोभग्रस्त व्यक्ति का चित्र है। व्यक्ति का पुरुषार्थ ही गज है और वह लोभ के ग्राह के द्वारा ग्रस लिया गया है।
मानवीय पुरुषार्थ कितना ही प्रबल क्यों ना हो, पर लोभ का ग्रह अधिक शक्तिशाली होने से उसे निगल जाता है। अतः लोभग्रस्त व्यक्ति का अधोगामी वृत्तियों के कारण पतन होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में प्रभु की कृपा ही व्यक्ति को लोभ मुक्त बना सकती है। दूसरा दृष्टांत हिरण्यकशिपु का देते हुए गोस्वामी जी इसे मूर्तिमान क्रोध का प्रतीक बताते हैं। क्रोध का उदय द्वैत बुद्धि के कारण ही होता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईस समान। उत्तरकांड। हिरण्यकशिपु में द्वैत बुद्धि की पराकाष्ठा दिखाई देती है। उसके क्रोध का केंद्र उसका अपना पुत्र प्रहलाद है, जिसे वह क्रोध के आधिक्य में विनष्ट करने पर तुल जाता है। प्रहलाद की दृष्टि अद्वैत परक है। उन्हें हिरण्यकशिपु पर भी क्रोध नहीं आता, क्योंकि सर्वत्र उन्हें प्रभु का ही दर्शन होता है। उमा जय राम चरण रत, बिगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देख ही जगत, के ही सन कर ही विरोध। उत्तरकांड। इसीलिए गोस्वामी जी स्वयं में जब कभी क्रोध देखते हैं तब उन्हें लगता है कि क्रोध रिपु हिरण्यकशिपु आज भी उनके अंतःकरण में जीवित है। तत्पश्चात उनकी दृष्टि द्रौपदी के चिरहरण की ओर जाती है। भरी सभा में दुशासन द्रौपदी को नग्न करने की चेष्टा करता है। यह दुशासन गोस्वामी जी की दृष्टि में अंतःकरण में विद्यमान काम है। काम के साथ नग्नता की वृत्ति जुड़ी हुई है, पर नग्नता के लिए भी व्यक्ति एकांत की खोज करता है। भरी सभा में नारी को नग्न करने की चेष्टा कामांधता की पराकाष्ठा है। जब वह स्वकीय परकीय का ध्यान किए बिना भरी सभा में नारी को नग्न करने में लज्जा का अनुभव नहीं करता, उस समय प्रभु वस्त्र वृद्धि के द्वारा द्रौपदी की लज्जा की रक्षा करते हैं। ऐसी अमर्यादित काम की वृत्ति को जब गोस्वामी जी निज जीवन में अनुभव करते हैं, तब वे अपनी प्रभु को पुकार उठते हैं। नाथ, आपने 3 रूपों में अवतरित होकर प्रत्येक युग की समस्याओं का निराकरण किया, पर मेरे जीवन में लोभ, क्रोध और काम, ये तीनों समस्याएं एक साथ आज भी विद्यमान हैं। आप उन्हें विनष्ट कर मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह गोस्वामी जी समस्त अवतारों की अभिन्नता में अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रत्येक रूप के द्वारा की गई प्रभु की पृथक पृथक लीलाओं को अत्यंत सार्थक और उपादेय मानते हैं। ये सारी लीलाएं व्यक्ति के अंतर्जीवन की विविध समस्याओं को दृष्टिगत रखकर ही समाधान हेतु की गई हैं, ऐसा उनका विश्वास है। हाँ, एक ऐसा अंतर अवश्य है। प्रभु के अन्य अवतारों की लीलाएं जहाँ अत्यंत संक्षिप्त हैं, वहीं पर श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में किया गया लीला विस्तार असंदिग्ध रूप से व्यापक है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जिनका स्पर्श इन दोनों की लीला में न हुआ हो। तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर समता और विषमता दोनों ही एक साथ इन महानाट्यों में दृष्टिगोचर होती हैं। समय समय पर गोस्वामी जी अपने अंतःकरण की आवश्यकता के अनुकूल भगवान के नाम, रूप, लीला का स्मरण करते हैं। विनय पत्रिका के इस पद में वे नंद नंदन प्रभु के स्वरूप ध्यान में एकाकार हैं। मैं तो ही अब जान्यो संसार, बांधी न सकही मोहि हरि के बल, प्रगट कपट आगार। देखत की कमनीय, कछु नाही न पुनि किए विचार, ज्यों कदली तरु मध्य निहारत, कबहु न निकसत सार। तेरे लिए जन्म अनेक, मैं फिरत न पायो पार, महामोह मृग जल सरितामह, बोरयो हूँ बारही बार। सुनु खल छल बल कोटि किए, बस होई न भगत उदार, सहित सहाय तहाँ बसी अब, जहि हृदय न नंद कुमार। तासो करहु चातुरी जो, नहीं जानई मरम तुम्हार, सो परि डरई मरई रजू, अहिते बूझई नहीं वहवार। निज हित सुनु सठ हठ न करही, जो चहहि कुशल परिवार, तुलसीदास प्रभु के दासनि तजी, भजहि जहाँ मदमार। विनय पत्रिका। वे संसार की बुराइयों को चुनौती देते हुए कहते हैं, अरे संसार, अब मैंने तुझे भली भांति पहचान लिया है। तू तो वस्तुतः कपट का घर है। तू अपने बंधन में नहीं बांध सकता, क्योंकि प्रभु का संरक्षण मुझे प्राप्त है। वास्तव में तेरा सौंदर्य ऊपरी है, उस कदली स्तंभ की भांति, जिसका छिलका हटाने पर भी उससे कभी गूदा नहीं निकलता।
तेरी निस्सारता को मैंने भली प्रकार जान लिया है। अरे दुष्ट सुन, तू चाहे करोड़ों प्रकार के छल बल कर, परंतु प्रभु के कृपा पात्र तेरे वश में नहीं होंगे। तू अपनी सेना समेत वहीं डेरा डाल जिस हृदय में नंद नंदन श्री कृष्ण का निवास न हो। यहाँ पर प्रभु के नंद कुमार रूप का स्मरण पुनः गोस्वामी जी की श्री राम और कृष्ण में अभिन्नता की दृष्टि को प्रकट करता है। साथ ही उनका सहज मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दर्शन सामने आता है। भगवान श्री राम की सरलता और शील तो उनको सर्वथा प्रिय हैं, पर श्री कृष्ण की नटखटी भी आज उनको अत्यंत उपयोगी और प्रिय लग रही है। वे प्यार से उन्हें पुकार उठते हैं, अरे नंदलाला, तू तो बड़ा ही छलिया है। एक और ये संसार के विषय मुझे छल पूर्वक अपने वश में करना चाहते हैं, दूसरी ओर तू है जो छल बल पूर्वक मन को अपनी ओर आकृष्ट कर विषय विलास से रक्षा कर सकता है। अतः छलिया, संसार के छल पर विजय पाने के लिए उन्हें नंद कुमार नाम ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। विनय पत्रिका के अन्य कई पदों में भी उनकी यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। एक पद में वे प्रभु की पतित पावनता का गायन करते हुए आदि से अंत तक श्री कृष्ण लीला का ही स्मरण करते हैं। उसमें एक भी लीला श्री राम से संबंधित नहीं है। ऐसी कवन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरि, पावरनी पर प्रीति। गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दी ताही, कृपालु जादव राई। काम मोहित गोपिन कर पर, कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंचि जिनके चरण की रजलीन। नेम ते शिशुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारी, कियो लीन सु आप में हरिराज सभा मंझारी। व्याघ चित्त दे चरण मारयो, मूढ़मती मृग जानी, सो सदेह स्वलोक पठयो, प्रगट करी निज बानी। कौन तिनकी कहे जिनके सुकृत अरु अघ दो, प्रगट पातक रूप तुलसी शरण राख्यो सो। विनय पत्रिका। इस पद के तत्काल बाद भगवान की दयालुता का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी दूसरे पद में श्री राम की लीलाओं का दृष्टांत देते हैं। श्री रघुबीर की यह बानी, नीचहूँ सो करत नेह, सुप्रति मन अनुमानी। परम अधम निषाद पावर, कौन ताकी कानी, लियो सो उर लाई सुत जो, प्रेम को पहचानी। गीध कौन दयालु, जो विधि रच्यो हिंसा सानी, जनक जो रघुनाथ ताकन, दियो जल निज पानी। प्रकृति मलिन कुजाति सबरी, सकल अवगुण खानी, खात ताके दिए फल अति, रुचि बखानी बखानी। रजनीचर अरु रिपु विभीषण, सरन आयो जानी, भरत जो उठि जाहि भेटत, देह दशा भुलानी। कौन सुभग सुशील बानर, जिन ही सुमिरत हानि, किए ते सब सखा, पूजे भवन अपने आनी। राम सहज कृपालु कोमल, दीन हित दिन दानी, भजहि ऐसे प्रभु ही तुलसी, कुटिल कपट न ठानी। विनय पत्रिका। वस्तुतः ये दोनों पद एक दूसरे के पूरक हैं। इसका प्रमाण इन पदों की प्रथम पंक्ति में ही स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाता है। पहले पद का श्री गणेश एक प्रश्न से होता है, ऐसी कौन प्रभु की रीति में एक जिज्ञासा है। कवि प्रश्न करता है, ऐसी रीति किन प्रभु की है, और अगले पद में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह उठते हैं, श्री रघुबीर की यह बानी। गोस्वामी जी का भक्त हृदय बोल उठा, यह हमारे प्रभु श्री राम की ही बानी है। इन दोनों पदों के द्वारा वे श्री राम और श्री कृष्ण की अभिन्नता का प्रतिपादन तो करते ही हैं, पर प्रस्तुतिकरण में जो कलात्मकता है वह सर्वथा अद्वितीय है। दूसरे पद में बानी शब्द का प्रयोग बड़ा ही सांकेतिक है। बानी का अर्थ है ऐसा अभ्यास जो स्वभाव का अंग बन चुका है और बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं छूट पाता। तात्पर्य मानो यह है कि श्री राम के रूप में उनमें पतित पावनता की जो बानी पड़ी है, श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने पर भी वह नहीं छूटी। अपनी अहेतु की कृपा से श्री राम जिस तरह पतितों का उद्धार करते रहे, श्री कृष्ण के रूप में भी वह परंपरा अक्षुण्ण रही।
बहुधा देश काल के प्रभाव से व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, पर प्रभु के संदर्भ में काल और देश की भिन्नता हो जाने पर भी बानी वही रही। बानी की गहराई का इससे बढ़कर और कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता है। इस तरह जहाँ ऐतिहासिक क्रम में ये लीलाएं विभिन्न युगों में घटित हुई, वहीं अपने अंतर जीवन में भक्त उन्हें मिश्रित रूप में पाता है। श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं में जो विविधता है, वह मानव जीवन की अनगिनत समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। उसमें न्याय, करुणा, दंड, कृपा इत्यादि भावना और मर्यादा के न जाने कितने स्वरूप सामने आते हैं। व्यक्ति के अंतर्मन का ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जिसका उनमें समाधान न मिल पाता हो। प्रस्तुत ग्रंथ में प्रभु की इन लीलाओं में छिपे संकेत एवं रहस्यों का निहित सूत्र और सिद्धांतों को स्पष्ट करने की चेष्टा की जाएगी। नारायण नारायण।